इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महेन जैन पत्रकार, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि भगवान तो बीतरागी होते हैं और समोश्रण में भी जब केवल ज्ञान होता है तो 5000 धनुष ऊपर वो उड़ जाते हैं और सिंहासन में भी नहीं बैठते हैं। तो अपन मंदिर जी में जो भगवान को सिंहासन पर विराजमान करते हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा समर्पण है या आगम का कोई नियम? ऊपर क्यों नहीं बैठा? नहीं, भगवान को सिंहासन पर बैठाते हैं अपन लोग, जबकि भगवान तो बीतरागी हैं। वहाँ पर समोश्रण में भी सिंहासन को स्वीकार नहीं करते वो, और मंदिर में अपन सिंहासन अभी नहीं भी नहीं डालते। अब लेकिन अधर्म कैसे रखें? वो तो उनका अतिशय था। आपकी मूर्ति में आपका अतिशय हो तो अधर्म बैठा लो ना, कौन मना कर रहा है? मूर्ति अधर्म में बैठ नहीं सकती, शक नहीं है। भगवान स्वयं शक्ति इतनी होती है कि वे अधर्म में बैठ जाते हैं। लेकिन अपन लोगों के लिए कि भगवान को अधर्म में कैसे बैठाला जाए? मूर्ति है, ठहरेगी नहीं। एक व्यक्ति ने बैठालने का प्रयास किया, अंतरिक्ष पारसनाथ। अंतरिक्ष पारसनाथ में पूरी मूर्ति अधर्म है, लेकिन पीछे जाकर के एक इतने सी गिट्टी में टच है तो पूरा नीचे कपड़ा निकल जाता है। हाँ, जिंतूर पारसनाथ। और वहाँ छोटा है, लेकिन उसको छोटा सा सहारा है देना पड़ा। तो ये शक नहीं है, पर स्थापना अंतरिक्ष की ही की जाती है। अनिता जैन, राधेपुरम दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, क्या अभव्य को भी शुद्ध ज्ञान पूरा हो सकता है द्वादशांग का? हो सकता है, देवों में जाकर के। मनुष्य पर्याय में तो नहीं होगा, देव पर्याय में हो सकता है। तो इतना ज्ञान होने के बाद में उनका परिभ्रमण क्यों चलता रहता है? द्रव्य सुत होता है, भाव सुत अलग है। एक PhD करने वाला पूरे ग्रंथ को पढ़ लेता है, लेकिन उसको वैराग्य नहीं होता। तो द्रव्य सुत अलग चीज है, भाव सुत। ये द्रव्य सुत की अपेक्षा है, उसको भाव सुत सम्यक नहीं होता। राजेंद्र जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होना या ना होना, इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध है क्या? पूरा सम्यक दर्शन। इंद्रियों का नियंत्रण यदि उन्मत्त है, उच्छृंखल है, तो अनंतानुबंधी कसाय बनेगी। क्योंकि राग और द्वेष जो कसाय रूप होते हैं, और राग द्वेष की कसाय की अभिव्यक्ति इंद्रिय और मन के द्वारा होती है। किसी मन नियंत्रित नहीं है, वो किसी को मारने का भाव कर रहा है, तो उसका सम्यक दर्शन कैसे होगा? और यदि अनियंत्रित है, किसी के समाप्त कर रहा है जिंदगी बिगाड़ने का, भक्षा वक्षा विचार नहीं कर रहा, रसना इंद्रिय नियंत्रित नहीं है, और वो अभक्ष खा रहा है, मांसाहारी है, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? इंद्रियों का और मन का जो आश्रव की क्रियाएं कही गई हैं, उनमें इंद्रिय और मन जो आश्रव के सब पूज्यपाद स्वामी ने जो आश्रव की जो भेद कहे, उनमें 25 क्रियाएं ली। 25 क्रियाओं में इंद्रियों की क्रियाएं भी आती हैं, इसलिए बराबर उसमें मिथ्यात्व का दोष आता है। यदि नियंत्रित हैं तभी सम्यक दर्शन होगा। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये जो भाव हैं, ये देखो बच्चों को देखो, वो गड़बड़ कर रहे हैं, बच्चों को रोको, कूलर के साथ वो छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, कोई हाथ माथ में करंट आ जाएगा। तो इस प्रकार की स्थितियों पर व्यक्तियों के लिए प्रसम भाव जब तक नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन की भूमिका ही नहीं बनेगी। अनुकंपा भाव, संवेग भाव,
संवेग भाव अपने आप में क्या है? इंद्रिय और मन को नियंत्रित करने का नाम ही तो संवेग है। प्रसम भाव क्या है? इंद्रिय और मन को, उत्तेजनाओं को समन करना ही तो प्रसम भाव है। अनुकंपा क्या है? दूसरों के प्रति कसाय आदि भावों को रोकना अनुकंपा भाव है। तो इस प्रकार का ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक मर्यादा होती, एक अनैतिक कार्य होता है। अनैतिकता है तो उच्छृंखलता है, अनियंत्रणपना है, तो सम्यक दर्शन संभव नहीं। महाराज जी, कई बार ये चारों जो व्यवहार सम्यक दर्शन के चिन्ह कहे गए हैं, तो ये तो कई लोगों को देखने में आते हैं, जैसे कि 6000 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक उसने साधना की और वहां पर भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई और पूरा शरीर समाधि पूर्वक मनन किया उसने उस अवस्था में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक गुण कम था, कोई गुण कम रहा होगा। अनुकंपा गुण था, प्रसम भाव था, संवेग भाव था। हो सकता है कोई परिणाम उस अनंग शिरा के मन में कोई आस्तिकता में कमी रही हो, तत्व दृष्टि को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि तत्व दृष्टि कई बार स्वयं को भी नहीं पकड़ में आती। मैं आपसे कहूं कि आप लोग सब यहाँ बैठ के कसाय कर रहे हैं, कसाय कर रहे हो कि जिज्ञासा सुन रहे हो? बोलो। जिज्ञासा सुन, जिज्ञासा सुन। तो क्या बिना कसाय के होगा इस समय? नहीं, पकड़ में नहीं आ रही, क्योंकि अपन जिज्ञासा सुनने में है, लेकिन कसाय अंदर बनी रहती है। इसी प्रकार कई बार जीव को पता नहीं चलता कि मिथ्या दृष्टि है। कोई अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानने को तैयार नहीं है। और आज हम भगवान को मान रहे, गुरु को मान रहे, शास्त्र को मान रहे, जैन धर्म के अनुसार सारी क्रियाएं कर रहे हैं, तो मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ? नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि, क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय हमारे अनुभव में नहीं आती। पर्याय अनुभव में आती है, लेकिन यह सम्यक दर्शन की पर्याय है ऐसा टाइटल पेश नहीं होता। निर्मल जी जैन नैनवा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो गीली मूंगफली आती है उसको हरी में लेंगे या फिर सामान्य से लेंगे? गीली मूंगफली हरी में आएगी। और नारियल का पानी? नारियल का पानी नहीं आएगा। गीली मूंगफली अलग चीज है, वो उसमें जीव की स्थिति बनती जाती है। नारियल पानी अलग से इकट्ठा करता है। उसका संबंध जो गिरी है उसका संबंध आगे आप देखना, जो अंदर के अंदर बीजी होती है, बीजी के अंदर एक छोटा सा कण होता है, उससे वो छिलके का दाना लगा रहता है, वो जीव होते। पानी का कोई संबंध नहीं होता। जैसे गाय का दूध अचित होता है, वही भोजन खाती है गाय, मांस खून बनता है, दूध अलग होकर के जमा हो जाता है, ऐसा नारियल का पानी अलग जमा हो जाता है। उसका संबंध उससे, आप नारियल फोड़ते हैं तो उसके बीच में एक लाल परत निकलती है, वो उससे बिल्कुल पृथक होता है। जैसे मोती होता है, मोती सीप से बनता है, लेकिन वो मांसाहार नहीं है, हड्डी नहीं है। सीप अपना एक रस ऐसा इकट्ठा करती जाती है। मोती भक्ष्य है, मोती स्पर्श के योग्य है, मोती मंदिर में चढ़ाने योग्य है, सीप से बनता है। गजमोती गंडे स्थल में बनते हैं, गज से बनते हैं, लेकिन वो अभक्ष्य नहीं है, भक्ष्य है, मंदिर में चढ़ते हैं। ऐसे नारियल का पानी, दूध, मोती, गजमोती, ये सब अचित्त हैं, सचित्त नहीं है, इसमें कोई जीव नहीं होते। लेकिन मूंगफली में जीव होता है, क्योंकि उसका संबंध छिलके से सीधा नसों के द्वारा मिला हुआ रहता है। सूखने के बाद फिर वह मूंगफली, जैसे चने हैं, गेहूं हैं, ये जैसे अचित्त हो जाते हैं, ऐसा मूंगफली का दाना भी, जैसे चने का दाना है। अब चने के दाने का संबंध आप देखना, जब कच्चा छूटे, आप लोग किसान हैं जानते होंगे, कच्ची फली को आप थोड़ा धीरे से तोड़ना, तो अंदर दाने में से एक छोटा सा रेशा उससे जुड़ा हुआ रहेगा, सफेद रंग का, थोड़ा जुड़ा हुआ, यानी उसमें जीव राशि है। मूंगफली में भी ऐसे ही जुड़ा रहता है, प्रत्येक दाने में ऐसे ही जुड़ा रहता है। चने में, गेहूं में, दाल में, सब में एक रेशा जुड़ा रहता है। मूंगफली को भी आप फोड़ के देखना, कच्ची को, एक छोटा सा रेशा उससे जुड़ा हुआ मिलता है, तो वो उनमें जीव रहते हैं। लेकिन नारियल का पानी जो है वो दूध के समान, गाय का दूध जैसे एक एक बूंद अलग इकट्ठा होता जाता है, गाय के दूध में जीव नहीं होते, अचित्त होता है वो संग्रह। हाँ, निकालने के बाद
एक अंतर मुहूर्त के अंदर यदि उसे गर्म नहीं किया गया तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार नारियल के पानी को एक अंतर मुहूर्त तक वह भक्ष्य है, अचित है, उसके बाद उसको या तो कोई लवण, तिक्त पदार्थ, आम्ल पदार्थ अथवा प्राशुक कर लेना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका जिज्ञासा है कि बीजांकुर न्याय क्या कहलाता है? हाँ? बीजांकुर न्याय क्या है? बीजांकुर कहलाता है जैसे एक छोटे से बीज से एक अंकुर निकल आता है। एक छोटी सी बात किसी ने कही, फिर दूसरी बात उसमें से निकल आई, उसमें से और बात निकल आई। जैसे एक बीज होता है लेकिन उसमें अंकुर निकलकर कितने प्रकार के बीज बन जाते। एक सरसों का दाना इतना छोटा है लेकिन एक दाने के 1000 दाने लग जाते हैं, तो इसको बीजांकुर न्याय बोलते हैं। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि नारायण और प्रतिनारायण नरक क्यों जाते हैं? इनका नियोग है, ये पूर्व भाव से निश्चित होकर आता है। पूर्व भाव में ही इनका नियत हो जाता है, क्योंकि ये धर्म के बल पर संसार को प्राप्त करते हैं, इसलिए। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ज्ञान और वेदन में क्या अंतर है? क्या इसी का नाम सुसंवेदन है? नहीं, ज्ञान अलग चीज है और वेदन करना, ज्ञान एक गुण है और वेदन एक आत्मा की अनुभूति है। जैसे मैंने कल कहा था, आदि कहा था शायद, धन और धनी, धन और धनी, धन का वेदन नहीं होता, धनी का वेदन होता है। धन से धनी नहीं, लेकिन धन के बिना धनी नहीं। वेदन धन का हो रहा है कि धनी का हो रहा है? धनी पने का धन का नहीं हो रहा, धन तो पड़ा हुआ है। ज्ञान का वेदन नहीं होता। ठीक है, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति शब्द का संबोधन किया कि ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है, वह उन्होंने कारण में कार्य का उपचार करके किया है। नेवी चंद छावड़ा जयपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, की जिज्ञासा है कि जो मोक्ष मार्गी जीव होते हैं ये अलग से होते हैं क्या? इनका वैराग्य, इनकी दृढ़ शक्ति साधना पूर्व नियोजित होती है? नहीं, पूर्व नियोजन कुछ भी नहीं होता अपने आप में। पूर्व में भी उसने स्वयं पुरुषार्थ के बल पर नियोजित किया है। एक रविंद्र हुए हैं तुम्हारे गायकार, उन्होंने एक भजन लिखा है, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। बिना कारण के जो दीक्षा लेता है वो पूर्व जन्म का त्यागी। ऐसा बहुत पहले भजन लिखा था, लगभग विदिशा में आए थे जब आचार्य के सामने, तो उन्होंने ये भजन सुनाया था। हाँ, ये भजन पूरा है, उसमें लिखा उन्होंने कि जो बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। लेकिन पूर्व जन्म का भी उसने संस्कार लिया है। ऐसा राजेंद्र जैन मेरठ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं मृत्यु से डर नहीं लगता लेकिन पीड़ा से डर लगता है, तो पीड़ा पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? पीड़ा से प्राप्त करने के लिए अपने अच्छे कर्म करो, अशुभ कर्म का बंधी न हो। असाता वेदनी कर्म के जो बंध के कारण हैं उनसे बचने का प्रयास करो। स्वयं दुख से डरते हो, दूसरे को दुख देते हो, कहाँ तक बचोगे? स्वयं भूख से डरते हो, दूसरे को भूखा रखते हो, कब तक खाओगे? स्वयं चैन की नींद सो रहे हो, पड़ोसी को सोने नहीं दे रहा हो, तो तुम कब तक सो पाओगे? जैसा हम चाहते हैं, ये संसार खेती है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बांटो, खुशी बांटोगे खुशी पाओगे, आंसू बांटोगे आंसू पाओगे। जो बांटोगे जो बोओगे वही आएगा, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती अंशु जैन यूएसए गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि शव यात्रा में तो कोई उच्च नीच का भेद नहीं होता है, शव यात्रा में कोई उच्च नीच का भेद नहीं होता है, लेकिन शिव यात्रा में उच्च नीच का भेद होता है, जाति कुल देश आदि सब देखा जाता है, ऐसा क्यों? कैसे? शव यात्रा में तो सब कोई एक साथ चले जाते हैं, कोई भेद नहीं होता है उच्च नीच का, लेकिन शिव यात्रा में मोक्ष मार्ग में उच्च नीच का भेद होता है और देश कुल जाई सुत्ता ही देखा जाता है। शव यात्रा में कहाँ भेद नहीं होता, सबके मरघट अलग होते हैं। अरे वाह भाई वाह, कैसे भेद नहीं होता?
किसी के 4 लोग जला के आ जाते, किसी के 400 जाते, किसी को लकड़ी चंदन की लकड़ी से जलाते हैं, किसी को वैसे जलाते हैं। भेद तो करना चाहे मनुष्य तो भेद इतने कर लेता है, भेद करने में तो माहिर है। और दूसरी बात, सिद्धों में कोई भेद नहीं होता, उसके पहले सिद्ध की साधना में भेद होता है। मरने में भेद नहीं होता, लेकिन मरने के ढंग में तो भेद होता है। सभी एक तरीके से नहीं मरते। इसी प्रकार से मोक्ष में जाने के लिए रास्ते में भेद होता है, और वो भी बाह्य भेद होता है, अभ्यंतर दृष्टि से भेद नहीं है। समाज में हमेशा यही कहा जाएगा, कौन मरा है? जैन मरा है, ब्राह्मण मरा, क्षत्रिय मरा, वैश्य मरा। मरते समय भी कहेंगे कौन मरा है, ये तो पूछा ही जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं कोई भी मरा हो, मरा तो है। मरने के बाद भी यही कहा जाता है कौन मरा है। इसी प्रकार सब में भेद तो पाड़ना ही पड़ेगा। यदि हम भेद नहीं करेंगे तो कल परसों जिज्ञासा में कहा था ना, अंधेर नंगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। नमिता जैन, महावीर नगर, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि समय सार जी में ज्ञान को प्रत्याख्यान कहा है, तो महाराज जी ज्ञान प्रत्याख्यान का स्वरूप कैसे हो सकता है? क्योंकि ज्ञान के बिना प्रत्याख्यान नहीं होता है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही। हालांकि उन्होंने इस समय सार में ज्ञान को प्रत्याख्यान नहीं कहा, ऐसा नहीं लिखा। आधा कुमज्जनाने आधा में दंशने चरिते, आधा पच्छक खाने आधा में शंबरे जोगे। यहाँ ज्ञान को नहीं लिया, आत्मा को लिया। आत्मा को इसलिए लिया कि आत्मा ही तो त्याग करेगी। आत्मा ही ने तो कहा, भाव आया कि मैं इन पर पदार्थों से भिन्न हूं। मैं पर पदार्थों से भिन्न हूं। भिन्न कौन हुआ? आत्मा हुई। इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान को नहीं कहा, आत्मा को कहा। राजीव जैन, अमरपाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि उदयाभावी क्षय और अविपाक निर्जरा में क्या अंतर है? उदयाभावी क्षय का अर्थ होता है कि उसको उदय से रोक देना, अभी उदय में नहीं आओगे। और अविपाक निर्जरा का अर्थ है उसको उदय में आने पर लाइन दे देना है। सपोज कीजिए इस दरवाजे से भीड़ हो रही थी, तो आपने कहा कि अभी रुकिए पीछे वालों, भीड़ बहुत हो गई, तो पीछे वालों को रोक दिया, फिर उनको दूसरे दरवाजे से निकाल दिया। तो उदयाभावी जो निर्जरा थी उसको उदय में नहीं आने दिया, फिर उसको प्रमुख से अथवा उसका स्थिति अनुभाग कांडाघात करके उसके उदय के योग्य बना देना, ऐसा करना। डॉक्टर नंदिनी जैन, आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि दया का मूल अर्थ क्या होता है? जो हम पर के ऊपर उपकार कर रहे हैं वह दया है, या जो हम पापों से अपने आप को बचा रहे हैं वह दया है? हमारे जैन दर्शन में फल की कोई क्रिया होती नहीं, क्रिया देखने में आती है। मैं उदाहरण दिया करता हूं। एक चींटी को हमने बचाया, तो हमने चींटी को बचाया है कि मैंने अपने अहिंसा व्रत का पालन किया है? सत्य क्या है? अहिंसा व्रत का पालन किया है, चींटी को नहीं बचाया है। चींटी तो बच गई। मेरा नियम था कि मैं अपने पैर से किसी जीव को नहीं मारूंगा, तो चींटी को मैंने नहीं मारा, तो मैंने अपने नियम का पालन किया है कि चींटी को बचाया है। यदि चींटी को बचाया है तो अब वो चींटी मरना नहीं चाहिए। महाराज जी उसके पीछे पीछे जाओ। क्यों? अब चींटी को तुम बचाओगे ना, तुम लोग बचाते हो बच्चे को, नियम नहीं है तुम्हारा बच्चा बचाने का, लेकिन बच्चे को बचाते हो। अब बच्चा जहां जहां जाता है माँ उसके पीछे पीछे दौड़ती, वो रेलिंग पे चला गया उसको बचाएंगे। हम चींटी के पीछे पीछे दौड़ देंगे? चींटी जा रही है तो हमको बचाने का भाव किया, लेकिन क्या हम चींटी के पीछे दौड़ते हैं? नहीं। चींटी 2 मिनट में आके मर जाएगी। रास्ते में हम चलते हैं, चींटों की लाइन चल रही है। एक बार ऐसा हुआ तो किसी ने कहा कि महाराज जी आप क्या बात है? मैंने कहा देखो चींटी पैर मत रखना इस पर। तो बोले महाराज जी आप क्या बात कर रहे, चींटों को बचा रहे? तो बोले आप यहीं खड़े रहिए, जब तक ये पूरे चींटों की लाइन नहीं निकल जाए तब तक चक्का जाम करिए। और चींटों की लाइन कब खत्म होगी? और वो बड़ी लंबी लाइन होती है उनका, रेला होता है, रेला। मैंने कहा नहीं, मैं चींटों को नहीं बचा रहा हूं, पीछे ट्रक आ रहा है,
मैं तो अपने नियम का पालन कर रहा हूं कि मेरे द्वारा चीता नहीं मर जाए। तो आप चीते को नहीं बचा रहे? नहीं, क्योंकि मैं मारूंगा तो मुझे चीता बनना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने आप को बचा रहा हूं। उसको बचाने वाला मैं कौन हूं? कैसे बचा सकता हूं? वो तो अभी नहीं, बाद में जाके मर जाएगा। तो वस्तु स्थिति में दया भाव जो है अपना गुण है, अपना धर्म है। किसी को जिंदा रखने का अधिकार हमारे पास नहीं है, तो मारने का अधिकार क्या है? एक गुरु ने एक शिष्य से कहा, जाओ इस पेड़ का पत्ता तोड़ के आओ, टेक टू ऑर्डर, आज्ञा का पालन करो, दौड़ के जाओ। जो जितनी जल्दी तोड़ के आएगा वो फर्स्ट माना जाएगा कि ये गुरु आज्ञा मानने में बिल्कुल नंबर 1 है। बच्चे दौड़े एकदम और पत्ते तोड़ा गया। बोले गुरुजी हमने आपकी आज्ञा का पालन कर ली। ठीक है, दूसरा टेक टू ऑर्डर, इसी पत्ते को पेड़ में पुनः लगा के आओ जैसा लगा था। आज्ञा का पालन हो। अब जो भी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा वो मेरा शिष्य नहीं। अब क्या करोगे? गुरु ने ये शिक्षा दी, जब हमें पुनः उस पेड़ में पत्ते को लगाने का अधिकार नहीं है, तो उस पत्ते को छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? हम पत्ते के पेड़ को अलग कर सकते हैं, लेकिन पत्ते के पेड़ से पुनः जोड़ नहीं सकते हैं। ये जैन दर्शन का कंसेप्ट है। स्पष्ट है कि अपने आप की जिंदगी को बचाने के लिए हमें दूसरों की जिंदगी बचाना पड़ेगी। इसी को बोलते हैं जियो और जीने दो। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का प्रसारण श्री दिगंबर जैन मंदिर रानपुर से किया जा रहा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ पर उपस्थित महानुभाव अपनी जिज्ञासाएं पूज्य श्री के समक्ष रख सकेंगे। उसके पूर्व कुछ घोषणाएं आप सभी को विदित है। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र कोटा दादावाड़ी में 10 भव आदिनाथ भगवान के स्वर्णांकित होने जा रहे हैं। जो भी महानुभाव अपने परिवार की ओर से 3 कलश की राशि के माध्यम से वहां पर अपने परिवार के माध्यम से 1 भव आदिनाथ भगवान का अंकित कराना चाहते हो, शीघ्रता से नाम प्रेषित करें। स्वर्ण वेदी के निर्माण त्रिकाल चौबीसी के अंतर्गत पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर स्वर्ण वेदी के निर्माण के लिए 5 कलश की राशि एवं आजीवन भक्तामर के लिए जो भी महानुभाव 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से वर्ष में एक दिन अपने परिवार की ओर से पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर आजीवन भक्तांबर विधान के पुण्यार्जक बनना चाहती हैं, शीघ्रता से भाव प्रेषित करें। 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से हमारे लिए 2 नाम प्राप्त हुए हैं। श्री छीतरमल जी, जम्बू कुमार जी, ओम प्रकाश जी, भानु कुमार जी, नईगम जी, गुणांश जी, सोमिल जी, हरसौरा परिवार आवा वालों की ओर से 51,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है। श्री राजेंद्र जी एडवोकेट नोटेरी दादावाड़ी कोटा की ओर से। आइए प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री प्रियांशी जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री काजल जी जैन। पूज्य गुरुदेव के परम प्रेरणा एवं आशीर्वाद से पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर संत श्री सुधा सागर गौशाला का संचालन हो रहा है। जो भी महानुभाव अपने परिवार की ओर से एक गाय का संरक्षण अपने परिवार की ओर से पुण्योदय संत श्री सुधा सागर गौशाला पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर करना चाहते हो, 1 कलश की राशि के माध्यम से आप यह सुअवसर प्राप्त कर सकती हैं। प्रियांशी जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे काजल जी जैन। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम प्रियांशी जैन, मैं रानपुर से। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं तब हम कई सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बन जाता है तो कोई इंजीनियर बन जाता है, लेकिन जब हम पाठशाला जाते हैं तब हमें कोई ऐसी डिग्री प्राप्त नहीं होती। तो हम पाठशाला क्यों जाते हैं? हमें पाठशाला जाने से क्या लाभ है? डिग्री में इसलिए तो डिग्री नहीं दी जाती है कि पाठशाला परीक्षा के लिए नहीं पढ़ी जाती है, जीवन जीने के लिए पढ़ी जाती है। डिग्री में बेईमानी भी हो सकती है, यहाँ बेईमानी की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ ये जीवन जीने के सूत्र हैं, वहाँ धन कमाने के सूत्र हैं। डिग्री धन कमाने के लिए ली जाती है और यहाँ जो सिखाया जाता है जीवन जीने के लिए सिखाया जाता है। जीवन जीने के लिए जो हमारी जिंदगी के गुण हैं, आचार है, वहाँ पर विचार सिखाया जाता है, यहाँ पर आचार सिखाया जाता है। वहाँ विचारों का संग्रह है कि तुम्हारे विचार क्या है। तो विचार जहाँ होते हैं वहाँ डिग्री होती है, और जहाँ विचारों के साथ आचार होता है वहाँ डिग्री नहीं होती।
लौकिक पढ़ाई में विचार तो है, आचार भी है कि नहीं? नहीं है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई शराबी है, कोई नहीं है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। तो वहां आचार से कोई लेना देना नहीं है। कैसे भी आचार देखो, विचार क्या है उसके? तो वहां मात्र आचार को विहीन है वो। वहां जो शिक्षा है वो आचार विहीन है, इससे डिग्री है। यहाँ की जो शिक्षा है आचार सहित है, और आचार सहित को डिग्री की जरूरत नहीं। आचार ज्ञान व्यक्ति परीक्षा के लिए नहीं पढ़ता। अब हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, कोई पीएचडी डीलेट वाला भी नहीं पढ़ेगा, लेकिन हमारे पास कोई डिग्री नहीं, क्योंकि हमने धन के लिए नहीं पढ़ा है, आत्म कल्याण के लिए पढ़ा है। जहां आत्म कल्याण के लिए पढ़ा जाता है वहां डिग्री की जरूरत नहीं, डिग्री बाधक बनती है। यदि डिग्री के लिए पढ़ेगा तो वो सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। अग्रिम जिज्ञासा काजल जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री। फिर भी पाठशालाओं में डिग्री मिलती तो है, सर्टिफिकेट मिलता है, पहले भाग का, दूसरे भाग का, तीसरे भाग का सर्टिफिकेट मिलता है। और सांगानेर संस्थान से जो 12 वर्षीय कोर्स चला है उसमें डिग्री मिलती, पूरे बाकायदा 3 साल की डिग्री है। और दूसरी बात, और जो संस्थान में पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं खड़े तुम्हारे यहाँ बोला शास्त्री जी कहलाते, उनको डिग्री मिली। अब शास्त्री की डिग्री बीए के बराबर होती है। उधर बीए डिग्री मिली, इधर धर्मशास्त्र पढ़े तो शास्त्री की मिली। उधर एमए की डिग्री है, इधर आचार्य की डिग्री है। आजकल विचारधारा में ये आ गया कि डिग्री नहीं मिली तो हम पढ़ें क्यों, परीक्षा नहीं मिल रही है तो आजकल हमें भी आप लोगों की विचारधारा में बह करके डिग्रियां बांटना पड़ रही। पहले डिग्रियां नहीं होती थी, लेकिन अब आज का युग ऐसा है कि हमने 1 साल तो पढ़े, वहां से वो एक कागज का टुकड़ा नहीं मिला, प्रमाण पत्र चाहिए हर व्यक्ति के लिए। तो आजकल पढ़ाइयों में भी डिग्रियां देना शुरू कर दिया है, पाठशालाओं में भी, स्कूलों में भी। गुरुवर, मेरे और मेरे पूरी परिवार की तरफ से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जो याग मंडल निधान होता है वो वेदी प्रतिष्ठा और पंच कल्याण में क्यों करवाया जाता है? याग मंडल एक शुद्धि के लिए किया जाता है। उसका पर्पस ही है कि अभी तक इस मंदिर में, इस कार्य में अशुद्धि थे। सभी मिस्त्री काम कर रहे थे, सभी कुछ, ये सीमेंट, ये बजरी, ये ईंट सामान्य थी। अब वो ईंट बजरी प्रतिष्ठा के बाद मंदिर की हो गई। मंदिर में लगने के बाद उस एक ईंट गारे में इतना बड़ा प्रभाव होगा याग मंडल का कि अब उस मंदिर की ईंट आप अपने मकान में नहीं लगा सकते। मंदिर के कोई भी हिस्सा मंदिर के मकान में नहीं लगा सकते, इतना प्रभाव होगा। याग मंडल विधान से होगा। उसके पहले कोई नहीं, सामान ईंट थी, सामान बजरी थी, सामान सीमेंट था। लेकिन याग मंडल से इतना चमत्कार हो गया कि अब ये मंदिर में लगी हुई ईंट अब किसी गृहस्थ के काम की नहीं रही। मंदिर बनने के बाद जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके मंदिर के अंदर ऐसी एनर्जी हो जाती है कि उसके आसपास जितने हैं जो उससे टच रहते हैं, वो मकान, जब से सुबह कहा था हमने, मंदिर के बनने के बाद मंदिर की भूमि से टच किसी की भूमि नहीं होना चाहिए। बीच में रास्ता होता है, सार्वजनिक रास्ता होता है, तुमको हम जगह छोड़ दे नहीं चलता, क्योंकि मंदिर का याग मंडल विधान हो गया। अब यहाँ की हर वर्गणा पवित्र होगी, और वो पवित्रता तुम्हारे स्वामित्व के रूप में, किस रूप में है, इसलिए मंदिर से टच करके अपने स्वामित्व की भूमि नहीं होना चाहिए। पंडित बीरेन जी शास्त्री, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेश जी वैद साहब। गुरुवर के चरणों में कोटिशान नमन। महाराज श्री, प्रतिदिन हम कर्मों को करते हैं, परंतु मेरा प्रश्न ये है कि 8 कर्मों में निधत्ति निकाचित कर्मों को हम प्रतिदिन कैसे करते हैं और ये कर्म कैसे नष्ट होंगे? निधत्त निकाचित कर्म का अर्थ होता है व्यक्ति अपनी सब कुछ मर्यादाएं छोड़ देता है। जैसे जैन है वो, तो जैन का कुलाचार से भी रहित हो जाता है। अन्य व्यक्ति जिनके माँ बाप शराब पीते, गुटखा खाते, उन बच्चों को निधत्त निकाचित कर्मबंध नहीं होते। लेकिन जिनके माँ बाप शुद्ध भोजन,
छना पानी पीते हैं, अच्छे हैं, उनका व्यक्ति यदि इस प्रकार की परिणति करता है तो उसे निधत्त निकाचित कर्म का बंध होता है। कुल मर्यादा, कुल जाति की मर्यादा को छोड़कर मंदिर को निमित्त को लेकर जो कसाय करता है, धर्म कार्यों में जो कसाय करता है, जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं उनको बिगाड़ने का भाव करता है, जैसे राजा श्रेणिक ने, वो महाराज किसी का कुछ नहीं, ध्यान में बैठे थे, यूं मन चले मन से उनके गले में सांप डाल दिया, निधत्त निकाचित कर्म का बंध हो गया। तो संकल्पी हिंसा से, संकल्पी झूठ से, संकल्पी चोरी से, संकल्पी विचार से, संकल्पी परिग्रह से, नियम से निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। संकल्पी क्या करता है? चोरी करने का भाव आना। कमाने में निधत्त निकाचित कर्म बंद नहीं होता। कमा रहा, मेहनत कर रहा और खूब इच्छा कर रहा मेरे पास करोड़ रुपया हो, सब कुछ हो, निधत्त निकाचित कर्म बंद नहीं हुआ। लेकिन दूसरे का माल देखकर ये माल मेरे पास आ जाए, निधत्त निकाचित कर्म बंद हो जाएगा। ये दरिद्रता का कर्म है। दूसरे का परिग्रह, कमा रहा, बहुत कमा रहा है, 1 रुपया भी दूसरे का लेने का भाव किया तो निधत्त निकाचित कर्म बंधेगा। और करोड़ों रुपया कमाने का भाव किया कि नहीं मैं कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा, उसमें निधत्त निकाचित कर्म बंद नहीं होता। इसी प्रकार से झूठ आदि में सब में लगा लेना चाहिए। चलिए श्री नरेश जी वैद साहब, उसके बाद तैयार रहेंगे रोहित जी जैन। गौरव नमस्ते महाराज। महाराज जी, रामपुर में भव्य वेदी प्रतिष्ठा हुई, ये रामपुर का किसी व्यक्ति विशेष या सबका पुण्य है, या जैन के अलावा अजैन लोगों का भी पुण्य है? आज पूरे गांव अजैन लोग भी गदगद हैं, दिगंबर साधु के दर्शन हुए और इतना ये प्रोग्राम देखा तो ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि जैनियों से के समान अजैनों में भी उत्साह प्रवेश के समय देखा गया। मुझे आने का रास्ता जैनियों ने नहीं बनाया, गुर्जरों ने बनाया। रास्ते में मैंने देखा कि एक 200-300 मीटर का कच्चा रास्ता था, पुण्या देवरी, हाँ, और उसके आगे भी था। तो वहाँ रहने वाले भाव तो आपने किए, ठीक है, लेकिन उसने आपके लिए सहयोग कितना दिया, उसने बनाने का परिणाम किया। तो रास्ते में देखा गया, गुजरों ने भी स्वागत किया, गुजरों ने भी सम्मान किया, धाकड़ों ने भी किया, सब। यही हमारे भारत देश की वसुंधरा का प्रभाव है। हम घर में कैसे ही हैं, घर में सबके कमरे अलग अलग होते हैं, लेकिन घर के बाहर सड़क के पास हम एक कुटुंबी होते हैं। अपने अपने धर्म हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। भारत देश सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा संप्रदाय विश्व में यदि किसी के पास है तो भारत में। किसी देश के पास इतने संप्रदाय नहीं है। सब देशों में एक एक संप्रदाय है, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, लेकिन भारत में कितने धर्म? इतने धर्म है, फिर भी भारत अखंड है, फिर भी भारत में एकता है। यही सबसे बड़ी विशेषता है कि भारतीय व्यक्ति ये सोचता है कि हम भली अंतर चेतना में किसी के धर्म को मानते हो, लेकिन जब बाहर के सड़क के बाहर आएंगे, घर के बाहर आएंगे, तो हम सब एक भारतीय हैं और हम एक सब आदर्शों का सम्मान करके जानते हैं। ये विशेषता है। और सबका पुण्य था, अकेला जैनियों का नहीं, अजैनों का भी पुण्य था, उनकी भी भावना थी, और तुम लोगों का तो जैन था ही। कई लोग तो अभाग्य मानते हैं, ऐसा होता है कई बार। साधु आते हैं तो लोग ना जाने कहाँ कहाँ से अपने कार्यक्रम स्थगित करके आ जाते हैं, लेकिन कुछ उल्लू भी होते हैं जो यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं। तो जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ जिन्होंने अपने मन वचन काया से अनुमोदना की, उन सबका पुण्य है। एक एक व्यक्ति का एक एक कणकण का पुण्य होता है, सबसे बड़ा, ऐसा मानना। चलिए रोहित जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री लोकेश जी जैन। माइक पहुंचा दें पहले से। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव नमो।
गुरुवर, कर्म और जीव एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? प्रभावित का अर्थ क्या है? कर्म कोई चीज नहीं है। घड़ी में अलार्म के समान कर्म होते हैं। घड़ी एक चलती रहती है और आप अलार्म भर देते हैं। अलार्म भरने के बाद आपका समय पर अलार्म बजेगा, तो वो समय पर बजा है या कि समय आपने भरा था? भरा। जो कर्म हमारे हैं वो हमने ही कल भरे हुए थे, हमने ही कल किए हुए थे। अलार्म के समान हमने जो समय उनमें डाला था उस समय पर उदय में आ गए। जीव और कर्म हमारे लिए वह एक अपराध की सजा है। कर्म हमें अच्छे किए हुए का पुरस्कार है। दो चीजें होती हैं। जब कोई जीव बुरा करता है तो कर्म उसे सजा बन के आ जाता है, दंडित करने आता है। और जब कोई अच्छा कर्म करता है तो वही कर्म पुरस्कार के रूप में आता है। पुरस्कार भी मिलता है, फेल का सर्टिफिकेट भी मिलता है तो पास का भी मिलता है। तो ये जीव के ऊपर निर्धारित है कि उसने कैसा कर्म किया। कर्म जैसे जेल घर नहीं है, लेकिन अपराध करने वाले को जेल दे दिया जाता है। इसी प्रकार कर्म तो हमारे अच्छे बुरे कर्म का एक प्रकार का निर्णायक है, एक प्रकार का वो हमारे लिए पुरस्कार और सजा है। मूल तो अधिकार जीव ही है। जीव यदि हटा दिया जाए तो कर्म कोई चीज नहीं है, कोई कर्म नहीं। कर्म के बिना जीव रह सकता है, लेकिन जीव के बिना कर्म नहीं रह सकता। कर्म के बिना जीव रह सकता है, रहते ही हैं। सिद्ध भगवान है, कर्म के बिना रह रहे। लेकिन दुनिया में आज तक कोई कर्म, जो 8 कर्म हैं, वो जीव के बिना नहीं रह पाते। जीव के साथ इनका अविनाभावी संबंध है। इसलिए जीव की मुख्यता है। जीव चाहे तो कर्मों से मुक्त हो सकता है, जीव नहीं चाहे तो कर्म बंधन को प्राप्त होता है। श्री लोकेश जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नवीन जी दोराया। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि ख्वाहिशों का शहर बहुत बड़ा है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम जरूरत की गलियों से ही मुड़ जाएं? ख्वाहिशें हमारी कमी है। ख्वाहिश उतनी होना चाहिए, ख्वाहिश तो होना चाहिए। यदि महत्वाकांक्षाएं या ख्वाहिश नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन कुवत होना चाहिए। हमें पहले अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, पड़ोसी की थाली देख करके ख्वाहिश बढ़ा लेते हैं। हमारे मन में भाव नहीं था कि हमें और कोई चीज़ खाना है, जो थाली में है पड़ी है वो ही खाऊंगा। लेकिन पड़ोसी की थाली में एक आइटम ज़्यादा देखते ही फिर क्या हो गया, मन मचले। कितनी बार बाजार जाते हो, एक लिस्ट लेके जाते हो, मुझे इतना सामान खरीदना है, फिर 4 सामान ज़्यादा क्यों खरीद लाए? सम्मेद शिखर जी, आप लोग माताएं, आप लोग भी वंदना करने जाते हो या बाजार करने? फिर वहां से खरीद के क्यों ले आए? जरूर बाजार में से कुछ ना कुछ भाव वंदना का था, लेकिन 2-4 चीजें वहां कोई दिख गई, खरीदने का मन हो जाता। एक कमजोर व्यक्ति कहलाते। कमजोर व्यक्ति का मन जब काबू में नहीं होता तो वह जिस वस्तु को देखता है मन मचल जाता है। इसको बोलते बाल बुद्धि। बालक का कोई इच्छा नहीं होती, वो जिसको देख ले उससे उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, वो जिसको देख ले उसी को होती है। और ज्ञानी व्यक्ति का प्लानिंग होती है, उसका मन नहीं मचलता। उसने नियम ले लिया कि आज मैं इतने आइटम खाऊंगा, तो उसके बाद 1000 दिखाते रहो, उसका मन मचलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी है। उसने जान लिया कि मुझे बजाय इतनी वस्तु चाहिए, तो वो उतनी ही खरीद के वापस आ जाएगा। सबको देखेगा, उसका मन नहीं मचलेगा। साधु का, त्यागी वृत्ति का, सच्चा साधु त्यागी वृत्ति होता है, उसका लिमिटेड बना लेता है कि नहीं, जो चीजें नहीं चाहिए उस पर अपना मन खराब नहीं करना उसको। तो बालक बुद्धि जो होती है, अज्ञानता होती है, वो जिस चीज को देखता है उसी पर उसका मन मचल जाता है। और ज्ञानी व्यक्ति कहता है जिसकी आवश्यकता है मैं उसी पर अपना मन ले जाऊंगा।
हर वस्तु पर नहीं ले जाते। ये अज्ञानता कहलाती है, बाल बुद्धि कहलाती है, ये व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी कहलाती है, बहुत बड़ी कमजोरी है। विल पावर उसका वो कहलाता है कि कोई भी ताकत उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसको जितना देखना है उतनी देखेगा, जितना सुनना है उतनी ही सुनेगा, जितना खाना है उतना ही खाएगा, जितना सोना है उतना ही सोएगा, जितना बोलना है उतना ही बोलेगा। सब कुछ उसका नियत हो जाता है, वो पहले से प्रमाण कर लेता है। अब उसके बाद लाख उपाय करें, लाख उपसर परिचय आए, न उसके मन को ढुला पाते हैं और न उसके परिणामों को अस्थिर कर पाते हैं। कोई आ जाए तो ठीक है, शेरनी भी आ गई सुकौशल महाराज को नहीं ला पाई, उनका नियम था। तो ये अपनी कमजोरी कहलाती है। इस कमजोरी को सुधारना ही पुरुषार्थ है। धर्म क्या कहता है? अपनी इच्छाओं का परिमाण करो, इच्छा निरोधो तपः। अपनी इच्छाओं का निरोध करो, जितनी आवश्यक है उतनी इच्छा करो। आवश्यकता के अधिक इच्छा करोगे तुम्हारी विद्वता, विद्वानपना, ज्ञानपना खत्म हो जाएगा, बालपना आ जाएगा और बालक का भविष्य अच्छा नहीं होता। श्री नवीन जी दोहराए, उसके बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी सहारनपुर। हेलो, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री रानपुर में आपका मंगल प्रवेश इतिहास बन गया और आपका प्रवास हमारा गौरव बन गया। और महाराज श्री आपके सानिध्य में बेदी प्रतिष्ठा, कलशारोहण और संतशाला का शिलान्यास एक अतिशय बन गया। तो महाराज श्री इस रानपुर जैन समाज में और रानपुर जैन समाज के इस पुण्य में और क्या अतिशय होने हमारी जिज्ञासा है महाराज जी। अतिशय तो बांसपुर भगवान बताएंगे, और मैंने प्रश्न में सब कुछ कह दिया, इतना सब कुछ कह दिया कि तुम चाहो तो रानपुर के मंदिर को तीर्थ क्षेत्र भी बना सकते हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, कोटा इतना बड़ा नगर है बाजू में, उसको इस ढंग से आकर्षित करो, इस ढंग से यहाँ की व्यवस्था बनाओ, इस ढंग से यहाँ पूजा पाठ की बारी नहीं बंद है कि आज तुम करना, कल तुम करना, परसों तुम करना। क्योंकि भगवान मंदिर और मेरे में बारी नहीं बांधी जाती है, मेरे में बारी नहीं बांधी जाती। आज का युग ऐसा हो गया, करें क्या कि इसके लिए बारी मंदिर में हर व्यक्ति ये कहे मेरा मंदिर है। तुमने अभिषेक कर लिया तो क्या हुआ, अभी मैं तो क्या रह गया। तुमने पूजा कर ली तो क्या हुआ, मैं तो रह गया। तुमने दान दे दिया तो क्या करूं, मैं तो दान दे नहीं पाया। तुमने दे दिया तो क्या करूं, मैंने तो नहीं दिया। ऐसा भाव आना चाहिए। क्या होता है तुम लोगों में, धन दौलत में सब में अलग अलग रहते हो, कमाई में अलग, खाने में अलग, पीने में। जब मंदिर की पानड़ी की बात है, हम तो सब एक ही तो हैं। चाहे वो चाचा से बोला वाली नहीं हो तो भी बुला लेते। तो ये बहुत गलत है। धर्म के क्षेत्र में हर व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। तुमने दान दिया तो क्या हुआ, मैंने तो नहीं दिया। तुमने पूजा की तो मैंने तो नहीं की। ऐसा आना चाहिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए। यहाँ एक दूसरे का शेयर नहीं होता। महारानी छेलना स्वर्ग गई, उसने धर्म किया, उसका पति नरक गया। देख लो, महावीर स्वामी की मौसी राजा शरण मौसा जी थे, बचा नहीं पाए। समोषण में गिड़गिड़ाई, मेरे पति को बचा लीजिए भगवान आप तो। उन्होंने कहा जिसने जो कर्म किया है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी राजा महारानी छेलना ने शरणक को मार पर लाने के लिए। मार पर तो ला दिया, लेकिन नरक जाने से नहीं बचा भाई। भारतीय नारी में एक स्वभाव होता है, यदि बदले में कोई नारी से ये कहे कि पति तो नरक से बच जाएगा, तुझे नरक जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय नारी कह देगी ठीक है, इनके स्थान पर मुझे नरक भेज दो। पति के प्रति इतना समर्पण होता है, लेकिन नहीं बचा पाए। रावण देखो, रावण का पुत्र मेघ कुमार मोक्ष गया, रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए,
रेवा तटसार। पिताजी कहाँ गए? नरक में गए। और बेटा जैन दर्शन के अनुसार बेटा मोक्ष गया, स्वर्ग ही नहीं। अपना अपना ले जाओगे महानुभाव, कोई किसी का करना धरने वाला नहीं। इसलिए धर्म क्षेत्र में सबको स्वयं करना चाहिए। रानपुर में रहने वाला जितना भी बालक 8 वर्ष से ऊपर है, नियम ले ले 8 वर्ष से 80 वर्ष का व्यक्ति बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करेगा, अतिशय तो अतिशय टपकना शुरू हो जाएगा। शाम को महिलाएं नियम कर ले सब लोग कि जब भी गए धंधे पानी से लौट के आएंगे प्रभु को नमोस्तु किए बिना नहीं सोएंगे, अतिशय अतिशय हो जाता है। मैंने कह दिया कि भगवान में जो अतिशय होता है वो तो हो चुका, वो अपने काम नहीं आता, वो तो भगवान के अतिशय भगवान के काम आएंगे। अपन जो अतिशय पैदा करेंगे वो अतिशय हमारे काम आएंगे, और वो अतिशय आते हैं भक्ति से, श्रद्धा से। भगवान की पूजा अभिषेक, भगवान के मंदिर को भार नहीं मानना, सौभाग्य मानना। दान आदि देते हो, भाग्य नहीं, दुर्भाग्य नहीं मानना। मंदिर क्या बना लिया, आफत हो गई तो खर्चा होगा, नहीं, सौभाग्य मानो। पैसा तो कहीं ना कहीं आया है, किसी ना किसी पाप में जाएगा। मैंने कितना पुण्य किया कि मेरी कमाई भगवान की वेदी प्रतिष्ठा में लग गई, मंदिर में लग गई। मैंने कितने पुण्य किए। दान में पैसा देते समय, जैसे अभी भूमि दान दिया, ये मत सोचना कि महाराज जी आए एक बाड़ा और चला गया। ये सोचना, ओहो मैंने कितने जन्म में पुण्य किए थे। ये जमीन मेरे लिए, पाप कर्म के लिए, संसार के लिए, हमारी जमीन पर जमीन दो, भगवान को जमीन दी मैंने। जहां वहां इस प्रकार का अच्छे कार्य, धर्म के कार्य होंगे, संस्थाला बनेगी, मंदिर बनेगा, और भाग उछलना चाहिए, आनंद की अनुभूति हो। पाप में जाता मेरा एक अंश भी धर्म कार्य में चला गया। तो जितना जितना तुम उसको अभाग्य मानोगे, ऐसा जमीन दान देते हुए ऐसा भाव उछलना चाहिए, हे भगवान मैं संसार में क्या दे सकता, लेकिन आज मेरी जमीन प्रभु मैं तुझे दे सका। जैनियों की अमीरी का सबसे बड़ा कारण है ये भगवान से लेते नहीं है, बल्कि भगवान को देते हैं। जो भगवान को देता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो भगवान से लेता है वो कभी अमीर नहीं होता। ये सिद्धांत मान लेना। भगवान को जो देता है, कमाई अपनी है, सब कुछ है, और भगवान के नाम दे देना, ये सबसे बड़ा पुण्य। अवभाग्य सबसे बड़ी चीज है। दान दे मन, हर चीज में, हर की हमें आनंद आना चाहिए। पैसा चला नहीं गया, दान को कभी खर्च में नहीं डालना, दान को सदा बीज में डालना। बीज और खर्च में कितना अंतर है। बीज भी हाथ से जाता है और खर्च भी हाथ से जाता है। खर्च लौट के नहीं आता और बीज फसल बन करके आता है। खर्च करते समय व्यक्ति को रोना पड़ता है, और बोते समय किसान क्या करता है, 50% तो खुश हो जाता किसान, बोनी हो गई, बोनी होते ही उसको खुश हो जाता है, कम से कम बो तो दिया। तो ऐसा अभाग्य मानोगे तो अतिशय अतिशय प्रकट होंगे वासुदेव भगवान के। श्री सुरेंद्र जी सहारनपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे मुकेश जी चेलावत झालरा पाटन। मेरे इष्ट गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सुरेंद्र जैन परिवार सहारनपुर का बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, तेरे जैसा कहीं कोई मिला ही नहीं, मिलता भी कैसे, कहीं बना ही नहीं। आज की मेरी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव, पूरी दुनिया में समस्या रूपी जितने भी ताले हैं उनकी मात्र 2 ही चाबियां हैं, एक श्री शांति धारा और दूसरी श्रीमद् भक्तांबर स्तोत्र जी। तो हम इन दोनों चाबियों को घर घर तक और कैसे पहुंचाएं, अपनी आगामी पीढ़ियों को कैसे दें, ताकि वे चाबियां आगे प्रसारित होती रहें और सुरक्षित भी रहें। पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। कस्तूरी को बेचने की जरूरत नहीं है, कस्तूरी लेने वाले दुकान पे आ जाते हैं। शांति धारा और इसकी महिमा मैंने यहां से गाई। मुझे गर्व है कि शांति धारा और भक्तांबर ऐसे स्थानों पर भी पहुंच गया है जहां मैं नहीं पहुंच पाया। गुरुदेव नमोस्तु। लेकिन जहां मैं दक्षिण भारत में भी आज लोग शांति धारा करने लगे,
और हर्षित हैं। आज लाखों लोगों जो मिथ्यात की तरफ जा रहे थे, हर घर में एक ही बात होती थी, कोई तकलीफ आए कहीं झाड़ा लगाओ, कहीं फाड़ा लगाओ, कहीं गंडा बांधो, कहीं ताबीज बांधो, एक ही आवाज उठती थी। आज सारे भारत के जैनी घरों में जब भी कोई बात आती है तो एक ही आवाज आती है, चलो बोलो ना, शांति धारा करते, चलो भक्तांबर का पाठ करते। तो ये अतिशय कुछ लोग, दो प्रकार के लोग होते बाबू, एक समझाने से समझ जाते हैं और एक ठोकर खाने के बाद समझते हैं। आना पड़ेगा यहीं। मैंने एक सज्जन को बहुत अभिषेक शांति धारा की बहुत बुराई करते थे, क्या होता है महाराज इससे, अभिषेक से कहो शांति धारा से भगवान के डाल दे। उनको बहुत समझाया, बोले महाराज जी आप समझाओ, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। एक दिन उनके जीवन में ऐसी विपत्ति आई थी कि वो आए, बोले महाराज जी मुझे शांति धारा कराना। मैंने क्या होता है इससे, मुझे क्या होता है? बोले महाराज जी पुरानी बातें मत छोड़ो, शांति धारा करा दीजिए। बोली लगी 1.5-2 लाख की बोली उन्होंने ली। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए तुमने पानी में बहा दिए? बोले नहीं, आज ठोकर में मुझे शांति धारा की महिमा बता दी। आपने कल समझाया था, मैं नहीं समझा, आज मैं ठोकर खा के आया हूं। और उनको ऐसे समझे कि आज वे दूसरों के लिए कहते हैं मत इसकी बुराई करो, मत शांति धारा को समझो अपने जीवन में। सुख के दिनों में शांति धारा करो, दुख आएगा ही नहीं। एक सुख के दिनों में शांति धारा करता है और एक दुख के दिनों में करता है। करता तो और करना तो पड़ेगा। अच्छे दिनों में करोगे, बुरा दिन देखने को नहीं मिलेगा। बुरे दिन में करोगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। झालरा पाटन सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पहला तो ये कि मेरे दामाद पिछले 2.5 महीने से इंदौर सुयश हॉस्पिटल में एडमिट है। आपके मुखारविंद से विजुअलिया में शांति धारा से वो खतरे से बाहर तो गए, लेकिन अभी भी बढ़ती है। आपका आशीर्वाद चाहिए। दूसरा जिज्ञासा है महाराज जी की, झालरा पाटन समाज आपको भी पता है बहुत समय से मंदिर निर्माण के लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी रास्ता मिल नहीं पा रहा है, प्रयास हो नहीं पा, प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। तो महाराज जी क्या हमारे पुण्य में कमी है या उस क्षेत्र के अंदर या उस स्थल में भी दोष हो सकता है? ना पुण्य में कमी है, ना किसी में कमी है, मन में कमी है। बस एक संगठन, कलौ एकता बोलो, एक संगठन, एकता, एक विचार, एक आचार। जहां एक विचार और एक आचार हो जाते हैं, वहां ब्रह्मांड को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। एक शक्ति, एक रूप में। कोई तीर्थ क्षेत्र ऐसे नहीं बनते हैं। तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए बहुत मान और अपमान को दरकिनार रखना पड़ता है। तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए हमें अपनी सारी जिंदगी के हुसूल अलग करना पड़ते हैं और ये मानना पड़ता है जो आज मैंने सुबह दिया, मंदिर किसका है? मेरा है। भगवान किसके हैं? मेरा है। जिस दिन अभी वो बहुत बाद में लगाना, अभी तुम जो कुछ भी, वो झालरा पाटन का मंदिर है, झालरा पाटन का बन रहा है। जिस दिन पूरा झालरा पाटन एक है, ये भगवान, ये मंदिर मेरा है, उस दिन सारे रास्ते खुल जाएंगे। कुछ अभी सब मेरा नहीं मान पा रहे हैं, मेरा नहीं मान पा रहे। जहां कभी आता है तो फिर वो अंदर की बातें हैं, लाइव में क्यों खुलवा रहे हैं? गुरुदेव, दामाद जी अभी लाइव आपके दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलिए, अंकित जी जैन रानपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे मीनाक्षी जैन। के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज रानपुर की तरफ से भी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, महाराज जी कर्मों को सहयोगता से कैसे करें, सहजता से कैसे करें? कर्मों को सहजता से कैसे करें? कर्मों को सहजता से कैसे करें? सहजता? हाँ, सहजता से कैसे करें? सहजता क्या करें? कर्मों को कैसे सहज? कर्मों को तो ठीक है, जैसा कर्म का उदय आया है उस कर्म को अपने आप में, अच्छा कर्म है तो अच्छे की तरफ बढ़ो, और बुरा कर्म आया है तो उसको फाइट करो, उससे लड़ो कि मैं ये कर्म नहीं करूँगा। कर्म कहता है ऐसा बुरा कर्म करो,
तुम फाइट करो कि नहीं मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। अच्छा कर्म आया है तो तुम्हारा मन करने का नहीं बने तो मन से कहो मैं तो करूंगा क्योंकि इतनी अनुकूलता है, इतना अच्छा समय है, सुबह मन कर रहा है कि अभिषेक को नहीं जाना तो कहो क्यों नहीं जाऊंगा, जाऊंगा। जब मंदिर है भगवान है तो फिर क्यों नहीं करूंगा, मैं करूंगा। तो जब अच्छे कर्म करने अच्छा करने का मौका मिले और हम किसी कारण से उसमें रुकें तो फाइट करना चाहिए। कौन रोकता है, मैं तो जाऊंगा। नींद आ रही है, नींद से कह दो नहीं कुछ भी हो जाए, कोई थोड़ा भी गड़बड़ कर रहा है, नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो करूंगा क्योंकि मेरे सामने मंदिर है, भगवान है। और जब किसी गलत कार्य करने के लिए जाने को कहे तो कहना नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जैन हूं, मैं श्रावक हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं ये गलत कार्य नहीं कर सकता। गलत कार्यों में फाइट करो गलत नहीं करने का, अच्छे कार्यों में कर्मों को फाइट करो कि मैं ये करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। जब हमारी शक्ति है हम कर सकते हैं तो करने में क्या बाधा है। तो इस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक स्थिति अच्छे कार्यों में होना चाहिए, ऐसा मन। नमोस्तु गुरु। मीनाक्षी जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जिनेश जी जैन। माइक पहुंचा दें। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, एक जिज्ञासा है कि व्यक्ति के जीवन में आयुबंध का तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन व्यक्ति के स्वभाव, उसके हाव भाव और उसके हालचाल, उसकी दिनचर्या से पता लगा सकते हैं क्या कि किस आयु का बंध हुआ है? कुछ हद तक लगा सकते, जैसे नरक आदि आयु का बंध होने पर उसको किसी भी प्रकार के नियम लेने का भाव नहीं आता, कोई नियम का परिणाम नहीं बनता। वो सब कहेगा हाँ अच्छा है, लेकिन मैं नियम नहीं लूंगा। बोले रात में खाओगे, नहीं खाऊंगा, नियम ले लो, नहीं नियम नहीं लूंगा। खाएगा नहीं लेकिन नियम नहीं लेगा। कोई भी चीज में उससे कहो नियम नहीं लूंगा। मंदिर जाएगा, नियम ले लो, नहीं नियम नहीं लूंगा। तो तुम मंदिर नहीं जाओ, नहीं मंदिर तो जाऊंगा, प्रतिदिन जाऊंगा, लेकिन नियम नहीं लूंगा। ऐसा परिणाम जो कर लेते हैं उनको अशुभ आयु का बंध हो गया, ऐसा माना जाता है। स्थूल रूप से करना नहीं है। चोरी करोगे, नहीं करूंगा, की नहीं कभी, करूंगा नहीं, तो चोरी का त्याग नहीं करूंगा। कभी चोरी नहीं गई, कभी डाका नहीं डाला। तुम किसी का मर्डर करोगे, नहीं करूंगा। किया है क्या, नहीं किया। करोगे, करने का मन है, नहीं करूंगा, लेकिन नियम नहीं लूंगा। तो जो नियम नहीं लेने का जो भाव आ रहा है, कहीं ऐसा भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, नियामक नहीं है कि उसको कोई नरक आयु, त्रियंश आयु आदि का बंध तो नहीं हो गया। क्योंकि पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर लिखा कि इन आयुओं का बंध हो जाने के बाद उसको किंचित मात्र भी नियम लेने का भाव नहीं था। किंचित मात्र भी। सबको कह देगा, सब लोग नियम लो, खूब करेगा, नियम लेना अच्छा है, बहुत बढ़िया है, करना चाहिए, नियम के बिना जिंदगी क्या है, मंदिर नहीं जाओगे तो क्या है, नियम नहीं लोगे तो सब बहुत बढ़िया कह देगा। लेकिन जब स्वयं की बारी आएगी तो वो नियम नहीं लेगा। रावण कहता है गुरुदेव से, बाली मुनिराज से, मैं आकाश के तारे जमीन पर ला सकता हूं, जो आपका सब कर सकता हूं, लेकिन मैं एक मुहूर्त भर के लिए भी कोई नियम नहीं ले सकता, मेरा परिणाम नहीं हो रहा है। ऐसा। नमोस्तु गुरुवर। श्री जिनेश जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री धर्मचंद जी सीए। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सोशल मीडिया के प्रभाव से किस प्रकार उभरा जाए? मैं 5 मिनट फ्री हुआ नहीं कि मैंने ट्विटर चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, या मैं फेसबुक खोल के बैठ गया। तो सोशल मीडिया के प्रभाव से किस प्रकार उभरा जाए? सोशल मीडिया के प्रभाव से किस प्रकार उभरा जाए? आज का युग ऐसा हो गया महाराज श्री, 5 मिनट का भी समय मिलता है तो मोबाइल खोल करके देख लेते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आदि। देखो, अपनी जिंदगी में इनको साइड इफेक्ट, साइड रूप मानना चाहिए, मनोरंजन का साधन मानना चाहिए।
इसी में अपनी जिंदगी खपाना नहीं चाहिए। अपना सब कुछ छोड़ करके सोशल मीडिया या सोशल टीवी आदि में, मोबाइल में उलझना, ये मूर्खता है। एनर्जी है, कहीं खर्च करोगे। बल्ब है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, बल्ब पे अपना बिल तो बन ही रहा है, यूनिट तो जल ही रहा है। इसी प्रकार अपना मन, अपना ज्ञान है, ये तो यूनिट तो बन रहा है, जल रहा है। अब उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो अच्छे कार्यों में नहीं रहेगा। जितनी देर आप मोबाइल में अटकेंगे उतनी देर आपके व्यापार में मन नहीं लगेगा, क्योंकि एनर्जी ताकत तो बराबर है। तो एनर्जी को सेव करना चाहिए, अपनी एनर्जी को व्यर्थ में खर्च नहीं, जितना है उतनी। जितनी देर आप टीवी देख रहे हैं, आंखों की रोशनी कम हो रही, आंखों की शक्ति निश्चित है, एनर्जी फिक्स है। अब उसको एनर्जी आप धीरे धीरे कर लोगे, आप देखना बूढ़े होने के पहले पहले अंधे ज्यादा होंगे। आगे आने वाला युग इतना है कि अंधे ज्यादा जन्मेंगे, जन्म से ही चश्मा लगेंगे, और बूढ़े होने के पहले पहले अंधे हो जाएंगे, क्योंकि आंखों की ताकत जितनी थी उतनी ताकत सबसे ज्यादा मोबाइल में और टीवी में। क्योंकि टीवी और मोबाइल जब चलता है, ऐसे देखना मन की स्थिरता नहीं होती। टीवी मोबाइल देखता है तो कंसंट्रेट होता है, वो एकाग्र होता है, उस समय उसकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। तो ये तो अपनी उपयोगिता के ऊपर आधारित है, उतना ही करना चाहिए जितना उपयोगी है। टीवी में या मोबाइल में जितने चैनल हैं सब देखना ही चाहिए, जितनी उसमें भरी हुई है मेमोरियाँ सब देखना ही चाहिए। नहीं, बाजार में सारी वस्तुएं खरीदना ही चाहिए? नहीं, हमारे लिए जो जरूरत है वो खरीदेंगे। बाजार में क्या क्या मिलता है? सब मिलता है, लेकिन आप लोग बाजार में जब जाते हो तो वही देखते हो जो तुम्हें चाहिए। बस आज का जो मीडिया है, इतने चैनल, इतने सारी व्यवस्थाएं हैं, उन सब में एक ही बात ध्यान रखना चाहिए, मेरे पर्पस की वस्तु किस में है उतनी। आज के मीडिया को एक बाजार समझो, बाजार में जाओ, हर बस पूरा बाजार नहीं खरीदना है, जो चाहिए है वो खरीद के घर आ जाओ, इसी में समझदारी है। अंतिम जिज्ञासा श्री धर्मचंद जी सीए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, आदमी के जो कर्मों का फल होता है उसका जैसे नाम तो बहुत होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मैं तो सीए हूँ तो इसलिए मैं, कई लोग आते हैं हमारे पास में तो वो गड़बड़ा जाती है, लेकिन नाम बहुत होता है। तो उनको ऐसा कौन से कर्मों का उदय है कि वो जो है मतलब वो उससे पार पा जाएं लोग? नाम जिनका होता है बदनाम भी वही होते हैं, तो उनको बदनामी का डर लगता है। जिन जिन के नाम बहुत होते हैं उनको सबसे बड़ा डर होता है मान कसाए। उनको ये डर लगता है कि मैं इतना नाम कमाकर कहीं मैं बदनाम न हो जाऊं, और बदनामी का कारण उनको एक लगता है कि मेरे से गलती तो हो सकती है। उसका एक ही तरीका है कि जिनका नाम हो वे ऐसा कार्य न करें कि बदनाम हो जाए। बद से बदनाम बुरा होता है। जब नाम ही है तो कार्य करते समय सोचना चाहिए कि इस पर बदनाम का रूप न लग जाए। तो यदि वो ऐसा सोचें और नाम का दुरुपयोग करें, नाम का दुरुपयोग करें कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, कुछ भी कर लूंगा, मैं बड़ापन के कारण कर लूंगा, तो वो उनकी बहुत बड़ी चूक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो बहुत चैंपियन हूं गाड़ी चलाने में। जो अच्छे ड्राइवर होते हैं एक्सीडेंट उन्हीं के होते हैं, जो कमजोर होते हैं वे तो साइड से डरते हैं, क्योंकि वो इतने ओवर हो जाते हैं। तो नाम वालों को भी अपने आप में कंट्रोल करना चाहिए, तभी संभव है। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात।